तो क्या आपने आपके घर के किसी बच्चे ने ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज़ ले लिया है, सोशल साइंसेस ले लिया है और सब उसको ताने मारने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करो? तो उनका जवाब देने मैं आ गया हूँ। मैंने ट्वेल्थ साइंस से किया था, लेकिन उसके बाद मेरे जितने रास्ते थे वो ह्यूमैनिटीज़ वाले थे। या जो लोग ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज़ लेके आगे बढ़ते हैं या उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, बहुत करेजियस भी मानता हूँ। उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि ज़्यादा बच्चों को पता नहीं होते थे। आसपास ये देखा जाता है कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंस है, सोशल साइंस वाले जो होते हैं वो उतना पढ़ाई नहीं करते, सारी चीज़ें नहीं करते। तो उस मिथ को भी ब्रेक करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ लगभग 15-20 बातें हैं जो मैंने लिखी हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से क्लब करा है। तो ये वीडियो पूरा देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, इसको शेयर करो उन बच्चों से जो ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज़ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरह से रास्ता देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है संदीप और मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। उसके पहले मैंने एमफिल किया है, उसके पहले मैंने मास्टर्स करा है, उसके पहले मैंने डीए करा है, उसके पहले मैं 12th तक साइंस से था और उसके पहले पता नहीं बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो डिग्री ऑप्शन। तो जब भी आप 12th करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सीधे जॉब के लिए नहीं जाते, वो किसी ना किसी डिग्री के लिए जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप साइंसेस में करते हैं तो अलग डिग्रीज के लिए जाने की कोशिश करते हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज से करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं वो आपको देखना है। तो एक तो बीए ऑनर्स वाला है, डीयू में, बीएचयू में ये सब चलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप उठाते हैं, उस पे थोड़ा सा एक्सपर्टीज लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, उस तरह का एक हिंदी भी होता है, उसमें से संस्कृत भी होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप ऑनर्स डिग्री लेने की कोशिश करते हैं। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पे देखना पैटर्न 3 साल में भी निकल सकते हैं, 4 साल में निकल सकते हैं, तो वो डिग्री ऑप्शन देखने की कोशिश करना। मास्टर्स को लेके बदलाव आया है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ भी एक आईटिप करके प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ये सारी बातें आप ध्यान देके डिग्री ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। आप डिसाइड करें कि आपको टीचर ही बनना है तो आप आईटिप के लिए जा सकते हैं। बाकी अदर ऑप्शंस के लिए अगर आप यूपीएससी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बेसिक ऑनर्स कोर्स के लिए जा सकते हैं। एक बीए प्रोग्राम करके भी कोर्स होता है जहाँ पे 3 सब्जेक्ट में बीए आप करते हैं, तो उस तरह से भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो कोर्स है वो है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, कि मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है कि आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी होती है और जो थोड़ा सा रखता है दम, वैसा कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है वो भी जो कोर्स करते हैं, लेकिन मैं इन जनरल बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको लोगों के इशूज उठाना अच्छा लगता है, या बाद में आपको सरकार और उनके मुद्दों पे सवाल करना अच्छा लगता है, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छे कोर्सेज हैं। पैसे को लेकर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये एक कोर्स हो सकता है। फिर एक बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स होता है, अप्लाइड आर्ट्स होता है, कि जहाँ पे आपको आर्ट्स में इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वहाँ आप कर सकते हैं। फिर एक डिज़ाइन का कोर्स होता है, बैचलर्स इन डिज़ाइन, जहाँ पे आप फैशन के बारे में, इंटीरियर के बारे में, प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर एक इंपॉर्टेंट कोर्स होता है जो अभी अगर मुझे मौका मिले करने का तो शायद मैं यहाँ जाना चाहूँगा। पहले मैंने बीए वाले ऑप्शन सुने थे, तो यहाँ पे आप बीए एलएलबी का कोर्स होता है कि आपको 5 साल में बीए एलएलबी की डिग्री मिलेगी, जहाँ पे आप लॉ में कहीं न कहीं एक महारत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद भी कोर्सेज़ होते हैं। तो ये तो डिग्री ऑप्शंस हो गए कि कौन-कौन सी डिग्री आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा बताने की कोशिश नहीं करी, 1-2 मिस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही डिग्रीज़ होती हैं। आप डीयू, बीएचयू, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं आजकल इलाहाबाद में रह रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी आप अप्लाई करने की कोशिश करो और सीखने की कोशिश करो। तो आप इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ से करना चाहिए, वो कभी और वीडियो बना देंगे। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के करियर में जाना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं एकेडमिक्स के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं आपकी ग्रोथ के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं आपकी फैमिली के लिए, कि आप फैमिली के नज़दीक रह के कर सकते हैं। तो आप वो एक बार लिस्ट में बता दूँगा आपको। दूसरा जो काम है कि अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने हैं, कि मान लो कि आप डिग्री के बारे में नहीं जाना चाहते, आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो करने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाए। तो अगर आपको लॉयर बनना है तो आप वही बीएलएलबी वाला करके कॉर्पोरेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, ये सारी चीज़ें करके कर सकते हैं। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो बीएलएलबी वाला ऑप्शन है, दूसरा है कि आप बीए कर लीजिए प्लस एलएलबी कर लीजिए। लेकिन उसमें क्या होगा, 3 साल लगेगा प्लस 3 साल लगेगा। यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। मतलब क्या-क्या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, वो सब बनना है, तो इसके भी कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उधर से भी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तीसरा है, अगर आपको डिप्लोमेट बनना है, मतलब कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जॉब के, तो आपको यूपीएससी देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप आईएफएस जॉइन कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं आईआर में, ये कर के और आपको डिज़ाइनर बनना है, वो भी आप कर सकते हैं। मीडिया एंकर और ये सब बनना है, कंटेंट प्रोड्यूसर, तो उधर से भी रास्ता है और ये डिप्लोमा वाले रास्ते भी ओपन होते हैं। अब तीसरा काम आता है गवर्नमेंट का एग्जाम के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार ये नहीं है कि एक काम कर रहे हो तो दूसरा नहीं कर पाओगे, रास्ते एक का दूसरे में जाते हैं। ज़्यादातर लोग डिग्री लेने की कोशिश करते हैं, तो ये डिग्री के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम भी आप दे सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है कि ग्रेजुएशन के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है, 12th के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ बहुत सारी जॉब हैं जो 12th के बाद भी हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी हैं।
तो यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज से हैं तो बहुत बार ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि सिलेबस अगर देखने की कोशिश करेंगे यूपीएससी का तो थोड़ा सा फेवर में है ह्यूमैनिटीज के, लेकिन ज़्यादा बच्चे साइंसेस के सिलेक्ट हो रहे हैं, ये भी एक रियलिटी है। तो आप इस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सारे पोस्ट वहाँ से भरे जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं बेस्ट जॉब मानी जाती है इंडिया में, ये बात आपको पता होना चाहिए। एसएससी सीजीएल का आप एग्जाम दे सकते हैं, ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, सचिवालय और बाकी जगह लोग काम करते हैं, अच्छा पे स्केल है। स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपको अपने स्टेट में रहना है और ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना है, ये भी यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है। और अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बहुत बार एज में और बाकी चीज़ों में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, तो ये एग्जाम आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आप एनडीए के लिए जा सकते हैं, सीडीएस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको यूनिफॉर्म से प्यार है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं और आप कुछ यूनिक करना चाहते हैं, आपके अंदर वो जज्बा है, उस तरह की चीज़ें हैं, तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हैं। बेहतरीन जॉब है। मुझे मौका जब भी मिलता है मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने एनडीए की तैयारी करी भी है, मैं रिकमेंडेड था, फिर मैं कलर ब्लाइंड हो गया तो मैं बाहर हो गया, लेकिन मेरा पहला प्यार वही है। तो एनडीए के लिए जा सकते हैं, सीडीएस के लिए जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज और जो पीएसयूज होती हैं जो कि आप काफ़ी कम बची हैं, उनमें भी जॉब के लिए आप जा सकते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में हो गया। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आप जा सकते हैं, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। तो ये तो ऑप्शन हो गया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे। और वो बहुत बार डिग्री के साथ साथ करना पड़ता है कि आप बीए कर रहे हैं, साथ साथ तैयारी शुरू कर दीजिए या ब्रेक लेके तैयारी शुरू कीजिए, उसके बारे में अलग से बातें करेंगे। अब आता है चौथा ऑप्शन कि स्किल ओरिएंटेड जो करियर पाथ्स हैं वो कैसे आएंगे। कि इनमें से ज़्यादातर जो थे वो डिग्री रिलेटेड थे, कि अगर आपके पास ये डिग्री है बेसिक तो आप वो एग्जाम दीजिए, ये डिग्री है तो ये प्रोफेशनल कोर्सेस आप कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह की जॉब मिलेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप बिना ग्रेजुएशन के भी सीख के आप बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। एक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वक्त में देखने की कोशिश करो कि यूट्यूब से लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, यूट्यूब से बहुत हिट भी हुए हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट है, ये सब करके आप पैसे बना सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। दूसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग, की ग्राफिक डिजाइनर की बहुत ज़रूरत होती है। अभी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी एआई आ गया है तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काम आपको आता है तो थंबनेल डिजाइन से लेके बहुत ज़्यादा तरह की ज़रूरत पड़ती है, और कंटेंट इकोनॉमी जितना बढ़ती है उतनी डिमांड बढ़ती है। इवेंट मैनेजमेंट एक अलग एस्पेक्ट हो सकता है। बहुत बार शादी से लेके अलग अलग तरह के बिजनेस इवेंट होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइज करना भी एक कला होती है, और वो भी बहुत तरह के लोग ट्रेनिंग से और इंटर्नशिप के माध्यम से काम से सीख सकते हैं। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग हो गया, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में भी कुछ डिप्लोमा होते हैं, इंटरप्रिटेशन के बारे में होते हैं, वो भी कोर्सेज करके आप जो स्किल बेस्ड है कि अगर आपके पास वो कला है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इवेंट मैनेज करना आता है, आपको फोटोग्राफी आती है, या आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम आता है, तो वो काम आप करके पैसे बना सकते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए ये ऑप्शंस भी ओपन है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या उस तरह के डोमेन में काम करना चाहते हैं, तो पहला काम है आप फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट बन सकते हैं। जेएनयू के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज सिखाई जाती है। बाहर भी बहुत तरह की लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, जो चाइना की लैंग्वेज है, जापानीज़ है, और इन लैंग्वेज की बहुत वैल्यू है और बाहर मार्केट में बहुत वैल्यू है। जो अलग अलग कंपनीज हैं वो हायर करती हैं, तो उन लैंग्वेज के एक्सपर्ट के तौर पे आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तो जैसे अलग अलग लैंग्वेज मैंने आपको बताई, वो सीख के आप जा सकते हैं। जेएनयू इन चीज़ों का बेस्ट कोर्स ऑफर करता है, सीयूटी के थ्रू एग्जाम होता है, उसके बारे में अलग से वीडियो है, वो देखने की कोशिश करना। और एक पूरी की पूरी सीयूटी यूजी करके सीरीज है, वो देखना आप। फिर अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिसी रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, आज के वक्त में इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोई भी कंट्री दुनिया से अलग नहीं रह सकती, उस डोमेन में भी कोर्स कर सकते हैं आप। मास्टर्स है आईआर में, वो कर सकते हैं। बहुत लोग पब्लिक पॉलिसी में करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और इस डोमेन में भी आप काम कर सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं। फिर ग्लोबल मीडिया और जर्नलिज्म के एरिया में काम कर सकते हैं। बीबीसी का नाम आपने सुना होगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के कोर्सेज वाले लोग करते हैं, जहाँ पे उनके पास ह्यूमैनिटीज है। दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इधर वालों की स्पीकिंग एबिलिटी बेहतर होती है, तो वो कर पाते हैं ये चीज़ें, तो वो भी आप कर सकते हैं। कोर्सेज और डिग्री में किसी दिन और बता दूंगा कि जर्नलिस्ट कैसे बनते हैं, वहाँ पे मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपको ये वाला कोर्स कर सकते हैं। बीए के बाद भी आईएएमसी, जामिया और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के कोर्स कराती हैं, जहाँ से आप बेसिक स्किल सीख के अप्लाई करके काम कर सकते हैं। फिर है कि एनजीओ और डेवलपमेंट सेक्टर्स के बारे में भी बहुत तरह की जॉब आती हैं, जो इंडिया में भी जॉब होती हैं, बाहर भी जॉब होती हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। डिग्री लेने के बाद फेलोशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या सोशल सेक्टर में काम करने के लिए रूरल डेवलपमेंट, सोशल वर्क, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। वो कोर्स करने के बाद आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो अभी तक देख के ये तो लगा होगा कि बहुत तरह की जॉब हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए हैं। मैंने यहाँ से शुरू करा था और ये करते करते इधर और उधर भर गया। इतने ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, और ये वो ऑप्शंस हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि इधर बहुत बार पैसे कम होते हैं थोड़ा सा, तो इन कंपेरिजन टू साइंस वाले या मेडिकल वाले फील्ड से, लेकिन इधर सुकून बहुत होता है। आप न्यूज़ एंकर से मिलने की कोशिश कीजिए, जो लोग कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार बेरोजगारी भी इधर ज़्यादा होती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी इधर ज़्यादा होता है कि एक जर्नलिस्ट जब उतरता है माइक लेके,
कोई भी मेडिकल कॉलेज में कोई इशू होता है तो आप जर्नलिस्ट खोजते हैं, मैं भाई मेरा मैटर उठा दो। आप पत्रकार खोजते हैं कि ये न्यूज़ चैनल मेरी बात पहुंचा दे, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। आप लॉयर्स खोजते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बात रखी जाए, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो किसी भी देश के लिए और दुनिया के लिए साइंस वाले भी ज़रूरत है, ह्यूमैनिटीज़ वाले, हर तरह के लोग चाहिए, तभी दुनिया ज़्यादा बेहतर बन पाएगी। तो ये तो मैंने जॉब ऑप्शंस और क्या ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, उनके बारे में बताने की कोशिश करी है, और ये बहुत छोटा वीडियो था। इसी तरह का डिटेल्ड वीडियो लाया जाएगा जहाँ पे हर टॉपिक पे लगभग 2 मिनट 4 मिनट बोला जाएगा, आधे 1 घंटे का। वो मेंबरशिप बेस्ड होगा, वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल से देखना चाहते हैं। और कुछ जनरल चीज़ें मैं बता दूँ कि आपको अपने स्किल पे काम करना है। अगर आप इन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, आपको अपने बोलने के, पर्सनैलिटी के एक-एक एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। ह्यूमैनिटीज़ में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि ये कोर्सेज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपका पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, आपकी बोलने की काबिलियत, आपके लिखने की काबिलियत, और वो हर जगह काम आएगी। तो बोलने पे फ़ोकस करो, लिखने पे फ़ोकस करो, संविधान को और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, भारत का इतिहास, भारत का जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो बहुत मज़ा आने वाली है। जैसे मैं संविधान पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। व्यूज़ उतने नहीं जाते लेकिन मज़ा आता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो इस बात पे प्राउड फ़ील कीजिए कि आप कानून बनाने में मदद करेंगे, आप आईएएस बनने में मदद करेंगे, आप देश के जर्नलिस्ट बनने में मदद करेंगे। साइंस वाले भी करते हैं, उनके भी फ़ायदे हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, अलग-अलग प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वालों का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम सबको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। तो ये बातें थी सोशल साइंस वालों के बारे में। लगातार इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपने सोशल साइंस से पढ़ाई करी है और आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? और अगर आपने साइंस से पढ़ाई करी है, तो सोशल साइंस में आपको क्या अच्छा लगता है? आप कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही।